हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते दोस्तों मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज 25 अगस्त और आज जो IBPS कलर का जो पेपर हुआ है ना, तो चारों शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है, क्या कैसे गुड अटेम्प्ट रहा है नहीं रहा है, सब कुछ बात करने वाले हैं। बट आप लोग प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग में शिफ्ट 1 के साथ। और रीजनिंग में ही सबसे पहले क्या क्या पूछा गया था उसको देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें पजल पूछा गया था एक 5 नंबर का, जिसमें मंथ बेस्ड पजल था, ठीक है। और एक पजल था बॉक्स बेस्ड वाला जो कि 2 नंबर का था। सीटिंग अरेंजमेंट था जो कि 5 नंबर का था। एक अनसर्टेन वाला भी इसमें देखने को मिला है। एक नंबर सीरीज वाला था 5 नंबर का। ब्लड रिलेशन 3 नंबर का। डायरेक्शन 3 नंबर का। और इनइक्वलिटी से 5 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। और मैथ में बात करें दोस्तों, तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन टोटल 10 था और 2 DI पूछा था, ठीक है ना। 2 DI पूछा था और उसके बाद 15 अर्थमेटिक था, ठीक है ना। टोटल 35 क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में ईयर डिटेक्शन 5 नंबर का था। फ्रेजल वर्ब 2 नंबर का। उसके बाद पैराजम्बल 5 फिलर और 10 नंबर का मतलब RC था जो कि स्टोरी बेस्ड ही था, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस वगैरह टाइप का, ठीक है। और दोस्तों गुड अटैम्प्ट के बारे में अगर बात करूँ ना, तो रीजनिंग में जिनका भी 30 के आसपास में अटैम्प्ट है +2 -2 उनका गुड अटैम्प्ट है। क्वांट में जिनका भी सेम है, उसमें भी जिनका भी 28 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट की कैटेगरी में आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का 25 और 30 के बीच में ही अटैम्प्ट हुआ है। किसी का 25, 26, 27, 28, कुछ ही लोग ऐसा बताया कि हाँ 30 प्लस है ऐसा। और इंग्लिश में 25 के आसपास में, मतलब +2 -2 के आसपास में ये रहा है। ओवरऑल जिनका भी 79 प्लस अटैम्प्ट है शिफ्ट 1 में, उनका गुड अटैम्प्ट की कैटेगरी में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपका क्या कैसे रहा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चलो बात करते शिफ्ट 2 में, ठीक है। शिफ्ट 2 में क्या क्या आया था नहीं आया था उसके बारे में। और शुरुआत करते दोस्तों इसमें क्वांट सेक्शन से, ठीक है। क्वांट सेक्शन में देखो, इसमें नंबर सीरीज 5 नंबर का पूछा गया था और सिंप्लीफिकेशन 12-13 नंबर का था इसमें भी। और एक DI पूछा था और एक कैसलेट पूछ दिया था 3 नंबर का। 10 अर्थमेटिक था, ठीक है। ये हो गया। रीजनिंग में दोस्तों ब्लड रिलेशन 3 नंबर का था। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का। सिलॉक्स 2 था। और उसके बाद पजल सब जो था, एक तो मंथ बेस्ड था ही, एक स्क्वायर बेस्ड था जिसमें वही कॉर्नर और मिडिल पे जो बैठा था वो वाला, और एक डेज बेस्ड पजल भी था, ठीक है। ये हो गया। और अगर ओवरऑल अटैम्प्ट का बात करूं, पहले सेक्शनल वाले में देख लेते हैं। तो सेक्शनल में इंग्लिश में जिनका भी 23 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट की कैटेगरी में आ रहा है। क्वांट में जिनका भी 26 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट है। इंग्लिश में जिनका भी 29 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें किसी का 31, 32 कुछ बोल रहा है कि हम 35 में 35 लगा दिए हैं, ठीक है। क्या सही है गलत है पता नहीं, आपका क्या कैसे रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। ओवरऑल दोस्तों जिनका भी 80 प्लस अटैम्प्ट है इस वाले शिफ्ट सेकंड में, उनका गुड अटैम्प्ट के कैटेगरी में आ रहा है। चलो शिफ्ट 3 के बारे में बात करते हैं। शिफ्ट 3 में दोस्तों क्या क्या पूछा गया था, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ना क्वांट सेक्शन से, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज जो था 5 नंबर का पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन 12 था। उसके बाद एक DI पूछा था 5 नंबर का। और वही जो रेस्ट बचा वो आपका अर्थमेटिक सेक्शन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में दोस्तों RC 10 नंबर का था। क्लोजेस्ट इसमें पूछ लिया था 5-6 नंबर का। फ्रेजल वर्ब पूछा था 3 नंबर का। वर्ड स्वैप करने वाला जो आता है ना 5 नंबर का, वो भी था। इरर फाइंड करने वाला भी 3-4 ऐसे लोग बता रहे हैं। और रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में क्या क्या था, सिलॉक्स था 3 नंबर का। इनइक्वलिटी 2 था। उसके बाद जो पजल था एक मंथ वेस्ट नहीं, इसमें मतलब पर्सन डेस्टिनेशन वगैरह लेकर कुछ ऐसे करके था। और एक बॉक्स बेस्ड भी पजल था। एक अनसर्टेन वाला भी पूछ लिया गया था। और नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज डायरेक्शन डिस्टेंस, मतलब ये सब मिला करके और कुछ जो है पेयर फॉर्मेशन वगैरह ये सब करने के बाद टोटल 35 था, ठीक है। अगर गुड अटैम्प्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में जिनका भी 23 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट के कैटेगरी में आ रहा है। और क्वांट में जिनका भी
26 प्लस अटैम्प्ट है इस वाले शिफ्ट में, शिफ्ट थर्ड में गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है। इंग्लिश में रीजनिंग में जिनका भी 30 प्लस अटैम्प्ट है उनका भी गुड अटैम्प्ट के कैटेगरी में आ रहा है। और ओवरऑल अगर डिफ़िकल्टी लेवल तो इसमें भी इजी ही था। शिफ्ट फर्स्ट में ही अभी तक देखने को मिला है, क्योंकि उसमें पहले ये बात शिफ्ट 4 में देख लेते हैं क्या क्या सब आया था। ठीक है, देखो शिफ्ट 4 में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन से शुरुआत करते हैं। देखो तो आरसी जो था वो 10 नंबर का था, जिसमें बताया जा रहा था कि महिला को लेकर के कुछ था, और फिलर था, पैराजम्बल था, और ईरर डिटेक्शन करके जो आता है ना, ये हो गया। वर्ड स्वैप आ गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट। मतलब देखो टॉपिक आपको सारा आना चाहिए, किस शिफ्ट में क्या पूछ लिया जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। क्वांट में दोस्तों इसमें फिर से खेला कर दिया, वही बात हो गया। सिंप्लीफिकेशन 10 था, कोई सीरीज नहीं, 2 डीआई पूछ दिया गया था, और 15 जो है अर्थमेटिक पूछा था। ठीक है, और रीजनिंग सेक्शन में बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले नंबर सिंबल सीरीज जो था ना वो था 5 नंबर का, इनइक्वलिटी था 4 नंबर का, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 नंबर का था, और एक अनसर्टेन वाला भी पूछ लिया था। ठीक है, और हाइट बेस्ड एक पजल था छोटा सा ही, और एक बॉक्स बेस्ड पजल था, एक फ्लोर बेस्ड पजल था। ठीक है, और एक पैरेलल वाला भी इसमें देखने को मिला है। गुड अटैम्प्ट के बारे में दोस्तों अगर इसमें बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश में जिनका भी 23 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है, और क्वांट में जिनका भी 25 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है, और रीजनिंग में जिनका भी 28 प्लस अटैम्प्ट है गुड अटैम्प्ट के कैटेगरी में आ रहा है। चारों शिफ्ट का में क्या क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ये आपने जाना दोस्तों। बस देखने को यही मिला है कि क्वांट सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा खेला इस बार किया गया है, क्योंकि किसी में 1 डीआई पूछा जा रहा है, किसी में 2 डीआई पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें 1 डीआई पूछा जा रहा है ना, ठीक है, उसमें सीरीज घुसा देता है, और जिसमें सीरीज नहीं पूछा जा रहा है उसमें 2 डीआई पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में भले ही 3 नंबर का क्या बोलते हैं कैसलेट डीआई भी पूछ दिया जा रहा है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं जो है ना, जिसमें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और सीरीज मिला करके जो 15 नंबर का हो रहा है, ठीक है, 15, 17, 18 ऐसे करके सब में, अलग किसी में 12 भी पूछ दे रहा है। ठीक है, तो क्या कैसे नहीं आपका पहले आप कमेंट करके बताना, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी तक जो 2 दिन का एग्ज़ाम हुआ है 24 और 25, उसके बेस पे एक और दिन बचा हुआ है 31 को है, जिन लोगों का वो लोग अपना देख लेना। और मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर लोग तैयार कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड जो है आप लोग जरूर देना ही देना। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना।